J&K बैंक की ये ट्रेजरी है। पहले तो कई साल ये RTA के अंडर आते नहीं था। जो चेयरमैन साहब थे उनकी क्या हालत हुई, वो सतपाल मलिक जी जब होते थे वो गवर्नर यहाँ के, तो वो क्या घोटाले सामने आए और कैसे उनको निकाला गया वहाँ से, और वो इन्वेस्टिगेशन अभी भी चल रही है। नहीं तो ये चिब्बर साहब ने क्या किया अभी अपने बेटे और वो कह रहे हैं उनको अपनी एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, एक रिलेशन को पहले किया है उस अखबार के अनुसार, हमें नहीं पता। तो समझ के हमें लगता है चिब्बर साहब को लाया गया था। जो पहले चेयरमैन थे तो उनकी तो कुछ मुसीबतें थी, लेकिन सोच समझ के लाया गया था। वो ये तो नहीं ना होता कि वो एक बार किसी को लाया तो वापस परमानेंटली चलते रहेंगे। भूत प्रेतों की कहानियां भी, भटकती हुई आत्माएं, तो ये भटकती हुई आत्माएं हैं, ये चलती फिरती आत्माएं हैं। और नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक स्टेट समाचार से। समय बदल रहा है और इस बदलते समय में कई ऐसी चीज़ें हैं जो एक्सपोज हो रही हैं। जो बड़े बड़े लोग हैं जिनके औरे बहुत बड़े हैं, और जब भी इनकी अखबारों में स्टेटमेंट्स आती हैं या टीवी चैनलों के ऊपर इनकी स्टेटमेंट्स आती हैं तो ऐसा लगता है कि ये कोई ईश्वर का दूसरा रूप हैं। लेकिन अब चीज़ें उभर कर सामने आ रही हैं। आज हम आपको बताएंगे जम्मू कश्मीर बैंक के जो चेयरमैन हैं RK चिब्बर साहब, सुनने में ये आ रहा है कि इन्होंने JK बैंक को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी बना दी है। ये अपने बेटे को बैकडोर एंट्री करवा रहे हैं। इसके अलावा ये भी सुनने में आया है कि इन्होंने अपने भतीजे को भी JK बैंक में ऐसे ही लगवाया है। अब ये सब क्या चल रहा है, ये लोग क्या कर रहे हैं, इस पर बात करेंगे। बात करने के लिए हमारे साथ है प्रोफेसर SK भल्ला, जो सिविल विजिलेंस सेल के फाउंडर मेंबर हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, ये चिब्बर साहब की बात सुनी आपने कुछ? एक जम्मू से एक अखबार निकली थी, श्री टाइम्स, उसमें कुछ वो कटिंग वाला कुछ थी, अच्छा। इन्फॉर्मेशन थी कि वो समझते ये मेरी कोई पर्सनल प्रॉपर्टी है, और उसमें कुछ डिटेल्स थी जिसके बारे में मैंने आज अपनी फेसबुक पोस्ट में लिखा है, इन्वर्टेड कॉमर्स में, जो उस अखबार में छपा है। और उसके बाद मेरी अपनी जो कमेंट्री होती छोटी मोटी वो की है। इट मीन्स थिंग्स आर इन ए बैड शेप। और पहले भी J&K बैंक की ये ट्रेजरी है। पहले तो कई साल ये RTA के अंडर आते नहीं था ये। अच्छा। ये तो फिर काफ़ी लोगों ने स्ट्रगल की, कुछ हाई कोर्ट वगैरह में भी केस हुए तो ये RTA के दायरे में आया, तो अब कुछ छोटी छोटी बातें बाहर निकलनी शुरू हो गई हैं। और एक बात तो इसमें ये है कि इसमें घोटाले बढ़े हैं इस बैंक में। इनके लोन्स बहुत ज़्यादा हैं, रिकवरीज कम है, और इनका एक और प्रोग्राम है OTS, वन टाइम सेटलमेंट का मोटे तौर पे मसला हुआ कि मैंने 50 लाख का लोन ले लिया, मैं सेटलमेंट करूँगा, वो बीच में कुछ कोई अंडरस्टैंडिंग से वो कुछ थोड़ी सी अमाउंट सेटल हो जाती है, तो वो बस उस हिसाब से काम ख़त्म कर लेते हैं। वन टाइम सेटलमेंट OTS। नहीं मतलब सेटलमेंट कैसे, जैसे चेयरमैन साहब से सेटल कर? चेयरमैन साहब नहीं, कुछ होगा ना वहाँ पे कुछ सिस्टम। हमने तो ना कभी लोन लिया था ना हमने किसी से मांगा, लेकिन ये भी इनका है सिस्टम। अच्छा, सुनने में आया। सुनने में नहीं आया, ये फैक्ट है। ये फिर वन टाइम सेटलमेंट करते हैं, और इनके एडवांसेस ज़्यादा हैं, लोन्स ज़्यादा हैं, रिकवरीज कम हैं। लेकिन अखबार में ऐसी पिक्चर बताई जाती है जैसे ये कोई वर्ल्ड क्लास बैंक है। मतलब हर जगह आप देखेंगे दीपक जी, हर जगह हमें जो इन्फॉर्मेशन होती है वो सेकंड रेट इन्फॉर्मेशन मिलती है, फर्स्ट रेट इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। और हमें मजबूर किया जाता है वो चीज़ें पढ़ने के लिए कि जो कई बार काफ़ी गलत भी होती हैं। बिल्कुल। और हमारी जनता की ये त्रासदी है, वो भी बेचारे क्या कहते हैं, माजूर की तरह, कमज़ोर आदमी की तरह उसको पढ़ लेते हैं और उसको पचा जाते हैं। लेकिन जब बारीकी से कहा जाए तो चीज़ों में बड़ी समस्याएं होती हैं। इट्स ए सीरियस मैटर। पहले भी जो चेयरमैन साहब थे उनकी क्या हालत हुई, वो सतपाल मलिक जी जब होते थे वो गवर्नर यहाँ के, तो वो क्या घोटाले सामने आए और कैसे उनको निकाला गया वहाँ से, और वो इन्वेस्टिगेशन अभी भी चल रही है। तो वो अपनी धीमी गति से इन्वेस्टिगेशन हो रही है। लेकिन खाली वहाँ तक बात सीमित नहीं है, इसमें बैकडोर एंट्रीज पहले भी हुई है बैंक्स में। अच्छा। ये कोई, अब तो ये अलग बात कह रहे हैं जी, वो चिब्बर साहब अपने कुछ रिलेशन कर रहे हैं। कुछ और भी एंट्रीज हुई हैं बैकडोर, जम्मू में भी, श्रीनगर में भी, वो कुछ आइटम्स अवेलेबल भी हैं, क्या कहते हैं, RTA के माध्यम के थ्रू। लेकिन बात वही है कि बातें बाहर आती हैं, शोर छोटा मोटा मचता है, फिर वो टाइट फिसल हो जाती हैं चीज़ें।
नहीं तो ये छिब्बर साहब ने क्या किया अभी अपने बेटे और वो कह रहे हैं उनको अपनी एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, एक रिलेशन को पहले किया है उस अखबार के अनुसार, हमें नहीं पता, वो अखबार के अनुसार। अब उस अखबार वाले की सोर्स क्या है मैं नहीं जानता। हमारे हाथ वो अखबार लगी तो हमने अपनी पोस्ट लिख दी, फिर आप मेरे पास आ गए तो आप मेरे से बात पूछ रहे हैं, मैं बता रहा हूँ आपको। नहीं इनकी एक्सटेंशन की भी कुछ खबरें हमने पढ़ी। एक्सटेंशन हो गया, इनको बार बार एक्सटेंशन दी जा रही है। वो जब चले गए थे चेयरमैन साहब, इनको बना दिया था, एक्सटेंशन दी थी इनको, तो रिपीटेडली वो कहते 6-7 बार इनको एक्सटेंशन हो गई है। तो ये भी कोई गलत इसमें ट्रेंड है, इसमें भी गलत मैसेज आता है, कोई और आदमी को ढूंढना चाहिए। लोगों में कुछ अनरेस्ट भी होता है, क्यों एक ही बार बंदे को इतना की मतलब एनकरेज किया जा रहा है। नहीं तो वो हो सकता है एक्सटेंशन इसलिए ले रहे हो ताकि अपने बच्चों को सेटल कर दें। वो तो ले रहे हो, जो दे रहे हैं वो भी देखें ना, वो तो अपने आप थोड़ी एक्सटेंशन हो जाती है। इसमें खर्चा पानी भी लगता है। मुझे नहीं पता खर्चा पानी भी, हाई लेवल की ये चेयरमैन जो है J&K बैंक का, तो वो कोई छोटी मोटी पोस्ट थोड़ी है, खर्चा पानी लगता नहीं लगता, ये तो छिब्बर साहब से पूछा जाएगा क्या है, तो हमें क्या पता इस बारे में। जैसे आजकल जो VC साहब जम्मू के लगे हुए एक्सटेंशन के चक्कर में, इधर भाग रहे हैं इधर भाग रहे हैं, कभी मोबाइल कर रहे हैं, कभी ये कर रहे हैं, कभी वो कर रहे हैं, कभी दिल्ली जा रहे हैं, कभी वो अपने जो इनके हैं वो कुछ मित्रगण रूलिंग पार्टी में उनके साथ कांटेक्ट कर रहे हैं। बस अब क्या करना, वो भी 24 को उनको रिटायर होना है और उनको चैन ही नहीं आ रहा है उनको जब तक वो ना मिले एक्सटेंशन का। अब गवर्नमेंट देगी नहीं देगी ये तो गवर्नमेंट को पता होगा। लेकिन ये एक्सटेंशन जो ले रहे हैं लोग, ये करना क्या चाह रहे हैं? करना ये चाहते हैं, देखिए मैंने आपको एक बार पहले भी इंटरव्यू में बोला था, कौन एक्सटेंशन नहीं चाहता है? गाड़ी, बंगला, शान, सलाम, दवा, नमस्कार, अब ये कोई रूहानी लोग तो है नहीं है। ये तो पब्लिक क्या पब्लिक, कुछ नहीं, पब्लिक को कौन पूछता है जी। पब्लिक लगी है लाइन में, आधार कार्ड बना रही है, कोई पैन कार्ड बना रहा है, कोई राशन कार्ड बना रहा है, कोई राशन कार्ड में नाम ठीक करा रहा है, कोई बिजली का बिल ठीक करा, पब्लिक को कौन पूछता है जी। तो ये अपने बच्चों को वैसे सेट अपने होते हैं ये क्या, बाकी भी देखिए वो पंजाब नेशनल बैंक में बहुत बड़ा घोटाला हुआ था, वो चौकसी साहब का नाम सुना होगा, ये तो कोई इतना बड़ा घोटाला नहीं है J&K बैंक का। वो अपने वहाँ चले गए, फिर बीमार हो जाते हैं ये लोग, फिर वो अपनी बेल शेल ले लेते हैं, अपने क्या करते हैं, उनको लाना भी मुश्किल हो जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए। अच्छा, वो कुछ ट्रीटीज़ होती हैं, अपने क्या चक्कर होते हैं, उनको वहाँ से भाग जाते हैं, वहाँ से इनको लाना भी मुश्किल होता है, सही लग जाते हैं इनको लाने में। ये तो बाहर की बात है, ये उल्टा खर्चा करवाते हैं, वो चले जाते हैं बाहर से। अब ये बात हो रही है सीमित हम रखें J&K बैंक के साथ। हाँ। तो ये कोई है, तो अब इनको मेरे ख्याल गवर्नमेंट को चाहिए कि इनकी जगह कोई और कोई ठीक छवि का बंदा वहाँ पे है। और अगर कुछ उस अखबार वाले ने, उस श्री टाइम्स वाले ने कोई इनके बारे में गलत लिखा है, तो मैंने तो ये भी कहा है कि गलत लिखा तो ये ही शुड कम क्लीन, बता तो वही सकते हैं ना। तो बाकी बात रही एक सिंपल, बैकडोर अपॉइंटमेंट आपने एक की या बैकडोर अपॉइंटमेंट आपने 100 की, गलती तो है। गलती ये तो नहीं कह सकते एक बैकडोर का कुछ नहीं होता जी, हमने ज़्यादा नहीं की। क्राइम इज़ क्राइम, चाहे वो करे मैं करूँ कोई करे, क्राइम इज़ क्राइम। तो ये है बात जिस पर आप चर्चा करने के लिए आए हैं। ये जो छिब्बर साहब हैं, ये छिब्बर साहब इन्होंने अपने बच्चे को जिस तरह से ये सेटल वगैरह कर रहे हैं, तो इसके पीछे आपको कोई वैसा कोई लग रहा है जहाँ एक पिता का भाव होता है कि मेरे बच्चे सेटल हो जाएं? एक आमतौर पर वीकनेस होती है, हर बंदा कहता है मेरे बच्चे सेटल हो जाएं, उनको अच्छी जगह मिल जाए। जब बाप किसी अच्छी पोजीशन पे होता है वो कोशिश तो करता ही है। तो ये वही उसी 84 के चक्कर में पड़े हुए हैं अखबार के अनुसार। फिर मैं कहता हूँ क्योंकि वो सोर्स इस बात की अखबार है श्री टाइम्स, वो इस चक्कर में पड़े हैं तो कर रहे होंगे, तो फिर बात कहीं से लीक होगी तो आ गई होगी। अब बीच की बात तो वही जाने। बहुत सोच समझ के हमें लगता है छिब्बर साहब को लाया गया था। जो पहले चेयरमैन थे तो उनकी तो कुछ मुसीबतें थी, लेकिन सोच समझ के लाया गया था। वो ये तो नहीं ना होता कि वो एक बार किसी को लाया तो वापस परमानेंटली चलते रहेंगे। नहीं मतलब साफ छवि का आदमी लाया था ना कि ये गलत नहीं करेगा। अब ये ऐसी बात नहीं होती है, वो छवि साफ भी होती है। जब एक बंदे के दिमाग में ये इंप्रेशन चला जाए थोड़ा सा कि मेरे बिना ही कुछ नहीं होने वाला या मेरा ही है, तो उसमें कई बार वो आ जाता है वो कि मैं भी कुछ कर लूँ। तो वो उन्होंने प्रयास किया होगा, तो वो बात कहीं बाहर निकल गई होगी, तो अखबार में छप गई होगी। तो मुझे किसी J&K बैंक के मुलाजिम ने वो कुछ अखबार वो की कटिंग मुझे दे दी, मैंने उसकी बेस पर एक आज छोटी सी फेसबुक पोस्ट लिख दी, आपने पढ़ी होगी, आप मेरे पास आ गए। तो ये ऐसे सर्कल में चलती हैं चीज़ें। अब ये बात तो फिर वो छिब्बर साहब ही खुद बयान जारी करें या कोई गवर्नमेंट इसकी छोटी मोटी फटाफट इंक्वायरी है।
तो फिर वो उससे उनकी छवि जो धूमिल हुई है वो साफ होगी। अदरवाइज तो ये तो फिर चलता ही रहेगा। नहीं तो ये वैसे जेके बैंक के अंदर बुजुर्गों वगैरह की भी कोई सुनवाई है, कोई सुनते करते हैं? कुछ नहीं है जी, जैसे कुछ जो अच्छे बैंक्स हैं, अब मुझे नहीं पता कि जम्मू में ऐसा कोई बैंक है या नहीं, वहाँ पे कोई थोड़ा सा रहता है कि लाइन शाइन जो है बच्चों बुजुर्गों के लिए अलग लाइन हो, सीनियर सिटीजन है वो ज़्यादा नहीं खड़े हो सकते, कुछ छोटा मोटा पानी पीने की व्यवस्था वगैरह होती है वहाँ पे। तो यहाँ तो J&K बैंक में एक लाइन लगती है, उसमें डेली वेजर भी लगा हुआ है, कॉलेज का स्टूडेंट भी लगा हुआ है, औरत भी लगी हुई है, वो भी लगा हुआ है, तो कोई उस किस्म का नहीं है, कोई उस किस्म का कोई ए क्लास बैंक नहीं है ये। लेकिन हमारी मजबूरी है कि हमें बैंक में जाना है, क्योंकि हमने पेंशन मिलनी ही थ्रू J&K बैंक है। आप J&K गवर्नमेंट के मुलाजिम हैं, आपको सारी आपकी जो है वो सैलरी पेंशन वगैरह बैंक के थ्रू मिलनी है, और सारी जो गवर्नमेंट की ट्रांजैक्शन है A to Z ऑल डिपार्टमेंट्स की थ्रू J&K बैंक होती है। मतलब इन अ वे कई लोग कहते हैं ये तो बैंक की गवर्नमेंट का है जी, सारा काम इसको सपोर्ट ही गवर्नमेंट करती है पूरा 100%। और इस बैंक में मुसीबतें मुसीबतें मैंने बता दी आपको, आपने सुन ली, आपने पहले भी काफ़ी इनकी कहानियाँ सुनी होंगी। तो दिस इज़ द थिंग। पिछले वो चेयरमैन साहब जो भी थे क्या थे, अब उनके ऊपर कोई FIR वगैरह लगी थी, उनको अपने पकड़ा छड़ा भी था। अब ये दिस इज द पोजीशन ऑफ ए मैनेजिंग डायरेक्टर और चेयरमैन, तो फिर समझ लीजिए फिर कितना अच्छा रहा होगा। और पहले भी जो रहे हैं वो पहले इसलिए बातें बाहर नहीं आती थी, मैं रिपीट कर दूँ, ये कहते थे हमें RTA में कवर नहीं होते। अब RTA में हो गया तो कुछ लोगों ने कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह कलेक्ट की हैं इनके बारे में। चलिए, इसके अलावा मैं कुछ बुद्धिजीवियों के बारे में जानना चाहूँगा, जो मतलब ये बुद्धिजीवी, जैसे हम चेयरमैन साहब की बात कर रहे हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं जो एक्सेस में चीज़ें उन्होंने हासिल कर रखी हैं, बड़ा बंगला, बढ़िया गाड़ियाँ, बड़े नौकर चाकर, ना जाने क्या क्या, तो ये कुछ वो कुछ नहीं है जी। ये मैं सुबह एक आर्टिकल पढ़ रहा था, तो राजदान साहब हैं, वो एक जानीपुर वाली अखबार में लिखते हैं कभी भी आर्टिकल। अखबार के लिए तो मेरी कोई ज़्यादा अच्छी ओपिनियन नहीं है, लेकिन पॉइंट ऑफ व्यू तो पढ़ना पड़ता है लोगों का। बड़ी अच्छी बात आज के एक आर्टिकल में उन्होंने लिखी थी कि भाई एक्सेस से बचो, एक्सेस ऑफ ग्रीड, एक्सेस ऑफ लव, एक्सेस ऑफ हेट्रेड, एक्सेस ऑफ मनी, जो भी है। तो इस एक्सेस के बारे में तो आजकल हम चिंता ही नहीं है। हम कहते हैं नो एक्सेस, होर्डिंग, सब कुछ मुझे मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, बंगला मिल जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, तो उस तरीके से। तो मतलब हम सब लोगों की कोई रूहानी डायमेंशन नहीं रही है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं बहुत बड़ा कोई रूहानी आदमी, इसका मतलब ये भी नहीं बात ये मैं नहीं किसी को बताना चाहता है, कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन फिर भी हमने कोई अपनी सीमाएं नहीं रखी हैं, हमने सब सीमाएं लांघ दी हैं, और हमें जितना कुछ मिल सके अपने लिए, अपने परिवार के लिए, हमारा वही प्रोग्राम रहता है। खुश फिर भी नहीं, संतुष्ट फिर भी नहीं। संतुष्ट तो देखो वो जिसे अंग्रेजी में कहते हैं कंटेंटमेंट। जैसे मैंने कल के इंटरव्यू में कहा था कि ये ईश्वरीय गुण है इम्पार्शियलिटी। ये कंटेंटमेंट भी ऊपर वाले की कोई कर्म होता है, नहीं तो हम भटकते ही रहते हैं। तो ये लोग भटक रहे हैं, तो ये है आपके J&K बैंक की कहानी। इसके अलावा और कोई प्रश्न तो पूछ लीजिए। ये भटक रहे हैं मतलब भटकती हुई भटक ही रहे हैं ना, और क्या, जब ये ऐसी गड़बड़ें कर रहे हैं। वो हमने वैसे भी सुना है ना, कुछ भूत प्रेतों की कहानियां भी, भटकती हुई आत्माएं, तो भटकती हुई आत्माएं हैं, ये चलती फिरती आत्माएं हैं, और क्या जी, ये है सारी बात। चलिए शुक्रिया, मेहरबानी जी, आपकी मेहरबानी। तो ये आप देखें कि ये क्या चल रहा है यहाँ पर। हमने उम्मीद नहीं की थी कि हमारे सिस्टम के ऊपर बैठे हुए लोग जो हैं वो इस तरह से काम करेंगे। अब जैसे ये एक्सेस में चीज़ें हासिल करना, ये किसी को बड़े ओहदे पर बैठे हुए शख्स का ही मतलब उसकी ही मानसिकता नहीं है। हमें लगता है कि सिस्टम के छोटे से ले बड़े तक का यही रुझान है कि उसे जब भी थोड़ी सी भी चीज़ आप हाथ पकड़ाएंगे तो वो कहेगा बाजू पकड़ लें, अगर आप बाजू पकड़ाएंगे तो वो कहता है कि पूरा का पूरा निगल ही जाऊं। तो ये हर किसी की एक फितरत है। इस फितरत से हमें लगता है कि बचना ज़रूरी है। अगर आप नहीं बचेंगे तो यही चीज़ आपको ही बाद में निगल सकती है। और सिस्टम जो है अब वैसा ही हो रहा है। अब ये जो लोग, जिन लोगों ने एक्सेस में चीज़ें हासिल कर रखी हैं, उल्टी सीधे तिकड़म लगाए हुए हैं, धीरे धीरे सिस्टम जो है अब वो इनको निगलने की तरफ बढ़ रहा है आगे। बाकी आप लोग राय ज़रूर रखें और देखते रहें दैनिक स्टेट समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण डोगरा को दें इजाज़त। नमस्कार।